श्री स्वामी जी महाराज कठोपनिषद चौथी वल्ली 9वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि वह परमपिता परमात्मा अति गुप्त है, परंतु उसको अनुभव किया जा सकता है। गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं जिस ईश्वर के प्रताप से सूर्य उदय होता है और जिसमें अंत में अस्त हो जाता है, सब देव उसी में समर्पित हैं, उसकी शक्ति में ओतप्रोत हैं, गुथे हुए हैं। जितने भी देवी देवता हैं, ये सब उस परमेश्वर, उस शक्ति से ही कार्य करते हैं। समर्थवान उस शक्ति ने बनाया हुआ है। देवी देवता आप स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते अगर वह शक्ति अपनी उनको वह समर्थता प्रदान ना करे। उसको कोई भी देव नहीं लांघ सकता, उसका नियम अटल है। यह वही परमेश्वर है जिसकी स्तुति भक्त जन करते हैं। जो परमेश्वर यहाँ है वह ही वहाँ सूर्य आदि में है। जो सूर्य आदि में विद्यमान है वही इस लोक में स्थित है। वह मनुष्य मरण से मरण को पाता है जो इस विश्व में नाना परमेश्वर मानता है। वह एक है। जो यह मानता है वही निर्वाण पद के प्राप्त का अधिकारी है। जो परमेश्वर को एक से अधिक मानता है वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटता। गुरबानी एक ओमकार, वह एक है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान अनंत स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष वही सबसे बड़ा है। जो नाना परमेश्वर मानते हैं उनकी गति नहीं होती। आगे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, वाणी है वैवस्वत की, संबोधन है नचिकेता को। अर्थ हैं गुरु महाराज के। निराकार जो दिखाई नहीं देता, निराकार परंतु सर्वंतर्यामी और सर्वशक्तिमान भगवान स्व सत्ता में, स्व सत्ता से सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र इस चराचर जगत में, जड़ और जंगम जगत में वही विद्यमान है। उसकी इच्छा सब लोक लोकांतरों का नियंत्रण कर रही है। उसका होना देश काल से अबाध्य है। वह लीलामय भगवान अखंड और एक है। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अखंड है। वह अज्ञानी जन जन्म मरण के चक्र पर चढ़ा रहता है, जो ये मानता है कि ईश्वर अनेक है, नहीं छूटता। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। जो यह नहीं मानता कि ईश्वर एक है, कैसे मानेगा? यह मन ही से आत्मा ही से जानना चाहिए कि परमेश्वर में नानापन कुछ भी नहीं है। ये मान लो।
वह एक अखंड परमात्मा है। वह मरण से मरण को पाता है। जो जन, कौन मरण से मरण को पाता है? जो जन भगवान में नानापन देखता अर्थात मानता है। अंगुष्ठ मात्र अर्थात अनंत आत्माओं में साक्षी रूप से रहने वाला पुरुष, जितने भी जीव हैं, जितनी वनस्पति परग है, सब में आत्मा है। वह सब में विद्यमान होते हुए भी बटा हुआ नहीं है, फिर भी वह एक है, सब में विद्यमान है। जिस प्रकार गीता को स्मरण कीजिए, बल्ब का तार के साथ एक गुच्छा, बहुत सारे बल्ब, जब बिजली की धारा प्रवेश करती है तो एक समय में ही सारे बल्ब जगमगा जाते हैं। वह शक्ति तो एक है, देखने में बल्ब अनेक हैं, परंतु एक ही शक्ति से वह सारे बल्ब प्रकाशित हो रहे हैं। इसी प्रकार वह देव एक होते हुए भी सब में एक समान से विद्यमान है और अपनी शक्ति से सारी प्रकृति को घुमा रहा है, चला रहा है। अंगुष्ठ मात्र अर्थात अनंत आत्माओं में साक्षी रूप से रहने वाला पुरुष अपने मध्य अर्थात स्व स्वरूप में रहता है। वह भूत भविष्य का ईश्वर है। तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उसका अभाव कदापि नहीं होता। उसे जानकर मनुष्य शंका रहित हो जाता है, फिर नहीं संदेह करता। यह वही परम पुरुष है। विचार करना, वैवस्वत नचिकेता से क्या कह रहे हैं? नचिकेता ने तो प्रश्न किया है, वह आत्मा क्या है? कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है नहीं है। तब वैवस्वत ने कहा था, अनादिकाल से देवी देवता भी इसमें संशय करते आए हैं, तू मुझसे ना पूछ। अब वैवस्वत क्या कह रहा है? जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, यह वर्णन कर रहा है। यह अंगुष्ठ से तात्पर्य अंगस्थ है। विराट पुरुष के सभी लोक लकांतर अंग हैं। विराट पुरुष सबका स्वामी, एक, सारे लोक लोकांतर जो कुछ भी चराचर जगत है, ये सारे उसके अंग हैं। जिस प्रकार मानव के इस आत्मा के लिए ये सारे अंग हैं, ये शरीर है, उस विराट पुरुष का ये सारी सृष्टि उसके अंग हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, उससे कार्य करते हैं। वह अनंत महिमा युक्त भगवान साक्षी रूप से सारे चराचर जंगम, ये मानव जगत, प्राणमय सृष्टि, चराचर स्थावर जगत और ये वनस्पति, वह अनंत महिमा युक्त भगवान साक्षी रूप से सारे चराचर जगत में रहता है। वास्तव में परम पुरुष स्व स्वरूप में ही कुटस्थ है। वही तीनों कालों का ईश्वर है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, वही एक ईश्वर है, इसको चलाने वाला और जानने वाला। उसके दर्शन से जाप,
सिमरन तथा ध्यान से संशय समूह का सर्वथा नाश हो जाता है। ये अपना भ्रम कैसे दूर होगा? उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करना, उसको सिमरन करना, उसके नाम का सिमरन करना और उसका ध्यान करना। यह स्वतः उसकी प्रकृति साधक में बड़ी सरलता से समझ आ जाती है और दृढ़ता पूर्वक इस पर वह विश्वास करता है, क्योंकि उसके अपने अनुभव में आ जाता है। अंग मात्र में रहने वाला, अंगों में रहने वाला, अंग मात्र में रहना वाला परम पुरुष ज्योति की भांति प्रकाशमान है, निर्धूम, जिसका धुआं नहीं है, धुआं रहित, निर्धूम, ज्योतिवत प्रदीप्त है, प्रकाशमान है, जगा हुआ है। अर्थात धुआं नहीं, उसमें किसी प्रकार की भी मलिनता नहीं, प्योर, परम पावन, परम पवित्र है। वह प्रभु भूत भविष्यवत का ईश्वर है। वह ही आज वर्तमान में ईश्वर है और वह ही कल तथा आगे ईश्वर रहेगा। उसकी सत्ता त्रैकाल, तीनों काल, सर्वोपरि विराजमान है। यह वही ईश्वर है जिसकी जिज्ञासा तूने की है। उसने, नचिकेता ने जिज्ञासा की थी, आत्मा क्या है? आत्मा और परमात्मा ये एक है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, एक घड़े का जल, घड़ा यह शरीर, इसका जल वह आत्मा, उसको जलाशय उसमें डिबोया, नीचे सतह पर जाकर वह घड़े का जल, घड़ा फूट गया, उसी जल में एकाकार कर गया। अब कोई सखी ये कहे मेरे घड़े का जल कहां है, उसको निकालना चाहे नहीं निकाल सकते। घड़े का जल और जलाशय का वह जल एक हो जाता है। ये आत्मा उसी परमात्मा से आया और मरने के बाद उसी परमेश्वर में उसका विलय हो गया। ये तेरा वह प्रश्न है, यह वही ईश्वर है जिसकी जिज्ञासा तूने की थी, जो तूने मेरे से पूछा था। जो मनुष्य भक्ति धर्म को नहीं मानता, अर्थात जो कुछ वैवस्वत ने कहा, गुरु महाराज की लेखनी, इसको जो नहीं मानता, आस्तिक भाव से रहता है, वही आस्तिक नहीं, वह नास्तिक है। केवल कर्म ही धर्म मानता है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे मानव, मैं सेवा कर लूं, मैं परहित परोपकार कर लूं, ये अच्छे कर्म करना ही केवल धर्म है। केवल नाम की उपासना वह नहीं करते, नाम का ध्यान नहीं करते, वैवस्वत कह रहे हैं। जो मनुष्य भक्ति धर्म को नहीं मानता, आस्तिक भाव से रहत है और केवल कर्म ही धर्म मानता है, वह धर्म को ईश्वर से पृथक देखता है। वह मुक्ति के लिए मोक्ष, जन्म मरण की इस चक्कर से बाहर होने के लिए, वह मुक्ति के लिए हरि भक्ति की आवश्यकता नहीं समझता। वह केवल कर्म कांड और उसके फलों में ही घूमता रहता है। वह परम धाम को ऐसे नहीं पाता जैसे पर्वत शिखर से गिरा हुआ वर्षा जल फिर शिखर को नहीं जाता, किंतु नीचे के स्थानों की ओर ही बहता है। वर्षा का जल
पर्वत के ऊपर हुआ, अब वह ऊपर को तो कहीं नहीं जाएगा, नीचे को ही बहता चला जाएगा। इसी प्रकार आत्मा नीच उन लोकों में तो विचरण करेगा, उच्च लोक को विचरण नहीं करेगा जो इस भक्ति में धर्म को नहीं मानता। जैसे शुद्ध पानी, अब वही बात, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जैसे शुद्ध पानी शुद्ध जलाशय में डाला हुआ उसके समान ही हो जाता है, ऐसे ही हे गौतम ज्ञानी मुनि का आत्मा, ज्ञानी मुनि का आत्मा परम धाम में परमात्मा के सदृश पवित्र हो जाता है। उसमें ना मलिनता रहती है और ना फिर वह मलिन होता है। 5वीं चौथी वल्ली समाप्त। क्या कहा वैवस्वत ने? गीता को स्मरण कीजिए। ज्ञानी मुनि का आत्मा, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, मैं उसमें हूं, वह मुझ में है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा में विलय हो गया, आत्मा परमात्मा में विलय हो गया। अब परमात्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप तो समझ आ गया कि वह परमात्मा में, उसी शक्ति में जिससे ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा चराचर जगत चलाया जा रहा है, मानव उसी में प्रवेश कर गया। अब उसकी इच्छा से वह कार्य करेगा। यह तो आत्मा का स्वरूप हो गया परमात्मा। अब परमात्मा का क्या स्वरूप है गुरुदेव? गुरु महाराज परम कृपा स्वरूप है। अब परमात्मा को देखना है, अपने ऊपर जो तेरे ऊपर कृपा हुई है, किस प्रकार तुझे बचाया हुआ है, किस प्रकार वह रक्षा कर रहा है तेरी, किस प्रकार तेरा योगक्षेम चला रहा है, वह परमात्मा तेरे अंग संग है, परम कृपा स्वरूप है, परम पुरुष श्री राम, परम पुरुष श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुख धाम, वह सुखों का धाम जो तुझे सुख प्राप्त हुए हैं, वही तो उसका रूप है जो तेरे अंग संग विराजमान है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्व शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते 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 परमात्मने
श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय